अस्सलाम स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में देखें हमारे पास सवाल है, असास 2 के निज़ाम में अमल करें और आशारी निज़ाम में तब्दील करके पड़ताल करें। देखिए ये जमा के और माइनस के और ज़रब के सवालात हैं, इनको हमें 2 के निज़ाम में हल करना है और जो आंसर आएगा उसकी पड़ताल करेंगे आशारी निज़ाम में तब्दील करके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए हमें इसे असास 2 के निज़ाम में हल करना है, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास 2, 3, 4 नहीं आ सकता। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका जवाब 1 में आएगा या 0 में, इसके अलावा और किसी नंबर में नहीं आ सकता। अगर 2 आ जाएगा तो 2 बराबर 10 के हो जाएगा, अगर 3 आ जाएगा तो 3 बराबर 11 के हो जाएगा, और अगर 4 आ जाता है तो 4 बराबर 100 के हो जाएगा। तो हम देखें इसको हल करते हैं। 101 और उसमें जमा करेंगे हम 11, तो हमारे पास देखो 1 और 1 2 हो गया, लेकिन 2 तो हम लिख नहीं सकते, 2 बराबर 10 के है, तो हमने 0 यहाँ लिखा, कैरी दे दिया। 1 और 1 को जमा किया, फिर 10 हो गया, तो फिर हमने यहाँ कैरी दे दिया, फिर 2 बराबर 10 ये हो गया, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, 1000। अब हम इसकी करेंगे पड़ताल। अब देखें पड़ताल के लिए पहला लफ्ज़ जो कि है आपके पास वो है 101। तो 1 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 2, 0 1 2। ठीक है, अब ये हो गया, देखो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यहाँ 0 आ गया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 0 लिख देंगे, और यहाँ पे 1 एकम 1, तो इसका जवाब तो आपके पास आ गया 5। अब आप 11 को चेंज करें, तो आप देखें हमारे पास 11 को चेंज किया हमने, तो 1 ज़रब 2 1 ज़रब 2, हमारे पास यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 एकम 1, और इसका जवाब आ गया 3। अब हम चेंज करते हैं 1000। 1 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2, 0 1 2 3। 2 को हम 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो देखो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 0 आ गया, 0 लिख देंगे, डायरेक्ट 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो जवाब क्या आया 8। अब आप क्या करेंगे, ये देखें 5 और 3 इन दोनों को जमा करके हमारे पास 1000 आया है ना, तो इन दोनों को जमा करके हमारे पास 8 आना चाहिए, तो वो तो आपको नज़र ही आ रहा है कि 5 में आप 3 जमा करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो आपने पड़ताल जो की है उससे पता चल रहा है कि आपने जो जवाब लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए मैंने आपको एक सवाल की पड़ताल बता दी है, अब मैं मज़ीद सवालों की पड़ताल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इनको हल कर रही हूँ। पड़ताल मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब आप देखिए इनको हमें जमा करना है, ठीक है, 1 0 1 1, हमने इसे जमा किया, 0 में 1 जमा किया 1, 1 का 1, 1 में 2 जमा किया 10, और यहाँ पे 2 आया फिर 10। देखिए ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 3 नंबर है, तो कभी भी आप तीनों को एक साथ जमा नहीं कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा आ जाएगा तो फिर मसला होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 में 1 जमा किया 2, 2 तो लिखने नहीं है, 10 लिखा, 2 फिर 10 फिर 3 आ गया, 3 बराबर 11 के। अब उसके नीचे आप 10 जो रह गया तो वो लिखेंगे, उसको जमा करेंगे, और ये 2 आपने लिखना ज़रूर है, 0 1 1 1, ये आपका इसका जवाब आ गया। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल भी हो गया। अब आप देखिए चौथा सवाल माइनस का है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपने एक कैरी यहाँ से लिया, तो ये हो गया 10। देखिए अब 10, अब माइनस में हमेशा उल्टा होता है, तो 10 बराबर किसके हैं, 2 के, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ रह गया 0,
ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक में से एक गया 0 और यहाँ इसका एक आ गया ये। सिर्फ माइनस में उल्टा होता है, बाकी आपका सब वैसे ही आपको देखना होता है। ठीक है, अब हमारे पास पांचवा सवाल है 1 1 1 और 0 और 1 0 1 1। अब देखिए 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपने यहाँ पर से कैरी दे दिया, ये 10 हो गया यानी कि 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 0। तो शू के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो असल में आपके पास जो जवाब आया है वो क्या आया है, 1 आया है। तो इसका हो गया जवाब 1। अब छठा सवाल करते हैं। अब आप देखिए छठे सवाल में हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो पहले आप प्लस कर लें। हमने प्लस किया, हमारे पास सिंपल ये आ गया। अब आप यहीं पे इसको माइनस कर लें, तो देखें एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0 और एक का 1। तो हमारे पास ये इसका छठे सवाल का जवाब। अब आप देखें आपके पास सातवां सवाल है ज़रब का। तो आप जैसे ज़रब करते हैं वैसे करेंगे, बस जहाँ 2 आएगा वहाँ पे आपको 2 नहीं लेना। 1 एकम 1, 1 0 0, 1 एकम 1, 1 0 1। अब आप इसे जमा कर लें, 1 1 1 1। यहाँ पे ये हमारे पास सातवां सवाल का आंसर आएगा। अब देखें हमारे पास आठवां सवाल है 1 1 0 1। इसको 1 0 1 से हम ज़रब देंगे। ठीक है, तो 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास देखो यही आ जाएगा 1 0 1 1। दूसरी लाइन शुरू की, ज़रब डाला, 0 से करेंगे तो चारों 0 आ जाएंगे। फिर तीसरी लाइन शुरू की तो 2 क्रॉस डाले, अब 1 से करेंगे तो फिर वही आ जाएगा हमारे पास जो है। अब सबको जमा कर लें आप, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 बराबर 10 के हो गया, यहाँ 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के और ये 2 बराबर 10 के। ये आपका आठवें सवाल का जवाब आ गया। अब आप देखिए नवा सवाल है 1 1 0 1 1। इसको आपको ज़रब देना है 0 1 1 1 से। 0 से ज़रब देंगे तो 1 2 3 4 5, 5 0 लिखते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरी लाइन शुरू की, क्रॉस डाला। अब जो ऊपर क्योंकि 1 से ज़रब दे रहे हैं ना, तो जो लिखा हुआ है 1 1 0 1 1। फिर दूसरे 1 से करना है तो आपके पास यही आ जाएगा 1 1 0 1 1। फिर आप तीसरी लाइन देखिए, चौथी लाइन शुरू कर रहे हैं तो अब आपके 3 क्रॉस आ गए और 3 क्रॉस आ गए। अब आप जो है यहाँ पे 1 से करेंगे, फिर 1 1 0 1 1। अब आपने लाइन खींची और अब इन सबको जमा कर लें। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये 2 बराबर 10 के हो गया, यहाँ पे कैरी दिया तो ये 11 हो गया, यहाँ पे कैरी दिया 3 बराबर 11 के, 3 बराबर 11 के, 3 बराबर 11 के और 2 बराबर 10 के। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब आप देखें आपके पास 10वां सवाल है कि आप 1 1 0 1 को 1 1 0 में जमा करें और मजमूए में से 1 1 1 1 को तफरीक करें। तो पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे 1 1 0 1। इसमें आपने जमा किया 0 1 1 को, 1 1, 2 बराबर 10 के और 2 बराबर 10 के। अब इसमें से आपको तफरीक करना है 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आप देखें एक में से एक गया, ये माइनस करेंगे, ये जमा कर, एक में से एक गया 0 बचा, एक में से एक गया 0 बचा। अब ये 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपने यहाँ से कैरी दिया, फिर यहाँ से कैरी दिया। अब ये 10 हो गया, 10 बराबर 2 की, और यहाँ पर से 2 में से एक दिया तो यहाँ बचा 1, तो 2 में से एक गया, यहाँ बचा 1, एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ से कैरी दे दिया था, कुछ नहीं बचा। तो आपके पास जो जवाब आया है वो आपके पास इसका जवाब आया है 100। अब देखिए हमारे पास 11वां सवाल है, हल करें। तो हमारे पास देखो ज़रब का निशान भी है और जमा का निशान भी है। आप पहले ज़रब करेंगे, इन दोनों को ज़रब करेंगे और इन दोनों को ज़रब करेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों को जमा करेंगे। तो देखिए पहले हम 1 1 1 0 1 और 0 1 1
इन दोनों को हम ज़रब करते हैं और यहाँ हम 1 0 1 0 को 1 1 1 से ज़रब करेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं, 0 से करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 0 आ गया। दूसरी लाइन शुरू की तो 1 0 1 1 1। दूसरी लाइन शुरू की तो फिर डबल क्रॉस आ गया और हम 1 से करेंगे तो 1 0 1 1 1। अब आप इसे जमा कर लें, 0 1 1 1, यहाँ हो गया 10, ये 3 हो गया 11 और ये 2 बराबर हो गया 10 के। इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इसको करते हैं, 1 से करेंगे तो 0 1 0 1, क्रॉस डाला 0 1 0 1, 2 क्रॉस डालेंगे 0 1 0 1, इनको जमा कर लेंगे 0 1 1, 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के और ये आ गया इसका जवाब। अब आप इन दोनों के आंसर्स को जमा कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा 1 0 1 0 1 2 3 0, यहाँ लिखा आपने 0 1 1 1 2 3 1। अब आप इसे जमा करना, 0 2 बराबर 10 के, 3 बराबर 11 के, 2 बराबर 10 के, 1 का 1 1 का 1 1 का 1 और यहाँ पे 1 का 1 आ गया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये 12वें सवाल को समझें, मुख्तसर करें ना। हमारे पास ज़रब की 3 साइन है, पहले आप देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है, इन तीनों को आप ज़रब दे देंगे। इन तीनों को ज़रब देने के बाद इन दोनों को जमा करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो पहले देखिए हम इसको ज़रब करते हैं, 1 1 1 0 और 1 0 1, हमने ये इसको यही लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 और इसको 1 0 से ज़रब देंगे और यहाँ लिखा 1 0 1 0, मैं पहले ये लिख रही हूँ, ये बड़ा नंबर है ना तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको करेंगे। अब ये तीनों ज़रब के हो गए। अब हम तीनों को पहले यहाँ पे ज़रब देंगे, 1 से 0 का क्या, 0 1 1 1। दूसरी लाइन शुरू की, क्रॉस डाला, 0 से करेंगे तो 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट लाइन में 2 हो गए, 0 1 1 1। इसका आंसर आया हमारे पास 0 1 1, 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के। ये इसका जवाब। 0 से किया 1 2 3, 1 से किया 1 0 1, 0 1 0 1, ये इसका आंसर है। अब इसको करेंगे 0 से 1 2 3 4, 1 से करेंगे 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1, जमा कर लेंगे 0 0 1 1 1 1। ठीक है, अब आप क्या करें, इन दोनों को पहले जमा कर लें, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन दोनों के आंसर्स को जमा करना है। तो पहले आप इन दोनों को जमा करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा 1 2 3 1 1 0। इसके नीचे हम ये लिख लेंगे 0 1 0 1। इसको हम जमा कर लेते हैं, ये आ गया 0, ये आ गया 10 और ये हो गया फिर 10, ये फिर हो गया 10, यहाँ आ गया 1 0 1। ठीक है, 0 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, 1 का। अब हम इसके नीचे इसको लिख लेंगे, देखें 0 0 1 2 3 4। अब आप इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0 0, कैरी लिया आपने यहाँ से, तो यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ रह गया था 1 में से 1 गया 0, यहाँ रह गया 0। अब यहाँ से कैरी लिया आपने तो यहाँ पे ये हो गया 2 में से 1 गया 1 बचा और यहाँ पे रह गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो आपका जो आंसर आया है
वो आपका आंसर आया है 10100। तो दोस्तों आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।